वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं सेल्फ मेडिकेशन पे और साथ ही साथ हमने एक पोल का सवाल भी पूछा हुआ है जो थोड़ा सा मजे का भी है और थोड़ा सा थॉट प्रोवोकिंग भी, हमें एक पॉइंट पे सोचने पे मजबूर कर देता है कि कौन ज़्यादा गलत है। हमारे पोल का सवाल है कि बुराई कहाँ ज़्यादा है, पाकिस्तान में या अमेरिका में, जिसका जवाब आप लोग हमें कॉल करके दे रहे हैं। सेल्फ मेडिकेशन पे बात हो रही है। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे और मैंने आपकी बात काट दी थी, आई एम सॉरी। जी, फिदा साहब की कॉल आई थी, उस कॉल हाँ के हवाले से मैं कह रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दे देते हैं तो सेल्फ मेडिकेशन, चौकीदार भी मर जाता है। चौकीदार भी मर जाता है। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेल्फ मेडिकेशन जो टॉपिक इस वक्त चूज़ किया गया है वो मतलब हेल्थ टीवी के तवज्जो से लोगों के लिए अवेयरनेस है, तो ये बहुत अच्छा उनका सवाल था कि उसमें चौकीदार भी मर जाता है। तो फिदा साहब, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बहुत लिमिटेशंस हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप प्रोटोकॉल के ऊपर जाते हैं तो उसके लिए आपको कल्चर एंड सेंसिटिविटी आपको कराना चाहिए, जो कि कल्चर और सेंसिटिविटी मैं नहीं समझता कि हर कोई करा सकता है। तो इसकी वजह से जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम दी जाती और हेल्थ रिलेटेड प्रोफेशन या डॉक्टर्स, स्पेशली फिजिशियंस की बात करता हूँ, तो उन्हें ये बात पता होती है कि कितने अरसे तक मेडिसिन देने के बाद कौन सी प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है और किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स उसके प्रोड्यूस हो सकते हैं। यही वजह होती है जिसके लिए एडवाइस किया जाता है कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, बल्कि प्रॉपर एक मुस्तनद डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट करें, ताकि उसको पता हो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में क्या इसके इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट में इसके क्या इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे। ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ किया और उसके बाद उसमें कॉमन सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, ऐसी बात नहीं होती है। देखिए, अगर इंसान को किसी इंसान के किसी हिस्से पे अल्लाह ना करे कैंसर हो जाता है तो उस हिस्से को इम्प्यूट कर दिया जाता है, ये नहीं इंतज़ार किया जाता है कि इससे जो है स्प्रेड किया जाए। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जान बचाना। तो उस जान बचाने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम दी जाती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम कल्चरल सेंसिटिविटी भी जब की जाती है तो उसकी रिपोर्ट आते भी थोड़ा टाइम लगता है, और वो स्पेसिफाइड अगर आप करेंगे तो उसके लिए मसला ये होता है कि आपके मतलब सबसे पहले तो ये होना ये चाहिए कि हेल्थ रिलेटेड प्रोफेशंस के लोग कुछ जाके एजुकेट करें। अपने यहाँ लिटरेसी रेट अभी बहुत कम है, तो फिर हेल्थ के ऊपर आने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो उस वक्त तक के लिए यह है कि नॉलेज आप लें, मगर प्रॉपर और उतनी नॉलेज लें जितनी नॉलेज आपके लिए ठीक है डॉक्टर साहब। मुनासिब है। कॉल है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं फरहीन बात कर रही हूँ कराची से। फरहीन, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी फरहीन, हमारे पोल का जवाब दीजिए। आपका पोल यही है ना कि ज्यादा बुराई अमेरिका में है या पाकिस्तान में? हाँ जी। तो पाकिस्तान में ही ज्यादा है। मतलब आप अमेरिका गई हैं कभी? नहीं, मैं तो नहीं गई, लेकिन मेरे सास और नंद और मेरी खालाएं सारे बहुत अच्छे से अमेरिका में हैं। तो वो तो जब आते हैं ना तो उनको मतलब इस तरह नहीं मैं कह रही कि ये मतलब वो एक दूसरी साइड होती है कि आप कहीं ड्रिंक वगैरह, वो तो जाहिर है अमेरिका में ही होगी, लेकिन दूसरी जो बुराइयां है ना वो ज्यादा पाकिस्तान में ही है कि हर किसी की इंसान टांग खींचने में लगा हुआ है। आप ऑफिस को देख लें, आप कहीं पे भी देख लें, तो ये मतलब जो इखलाकी सारी बुराइयां जो है ना वो सारी ज्यादातर जो है ना वो लगता है कि जैसे पाकिस्तान में ही है। तो इस वजह से लगता है कि वैसे तरक्की भी जाहिर है अमेरिका ही कर रहा है और एजुकेशन रेट भी, और दूसरी साइड पे भी देखें तो इसलिए लगता है कि जैसे पाकिस्तान ज्यादा पीछे है। सही। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगी? सेल्फ मेडिकेशन के बारे में कुछ पूछना चाह रही हैं? मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रही हूँ कि ये मुझे 1 साल पहले जो है फाइब्रोमाइल्जिया और क्रोनिक फटीग सिंड्रोम जो है ये डायग्नोज हुआ था। ठीक है। तो उसके लिए मैंने डॉक्टर कामरान हमीद है ज़ियाउद्दीन में उनको दिखाया था। तो उन्होंने मुझे सिटान्यू और लायरिका मतलब जी गैप दी थी, लायरिका तो नहीं जी गैप दी थी। तो उससे ये कि मेरा और बॉक्स बताई तो मुझसे मेरा ये क्रोनिक फटीग जो मुझे हर वक्त थकावट नमाज पढ़ने में भी थकावट होती थी वो तो खत्म हो गए। फाइब्रोमाइल्जिया जो है वो पेन अभी तक है। तो मैं अब वो दवाई तो उनकी छोड़ दी, लेकिन अब मैंने ये डॉक्टर से ही पूछना कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या ये कोई मेडिकल से रिलेटेड, ये साइकोलॉजिकल। लोग कहते हैं तुम्हारे दिमाग में है ये बात ना, नहीं कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे साइड टेस्ट तो ठीक आए हैं, तो फिर तुम्हें क्या मसला है? कोई मसला नहीं है। तो इसमें इस बीमारी का एक सिम्टम है कि इसमें डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है, हेडेक्स भी होती हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं तुम्हें कुछ भी नहीं है, तुम अपने सर पे सवार कर रही हो। एज अ सिम्टम नहीं लेते इसको, बल्कि वो ये कहते हैं कि शायद मैं
खुद ही से बस परेशान हो रही हूँ, ये कोई बीमारी का सिम्टम नहीं है। सही। तो अब ये डॉक्टर से पूछे ये साइकोलॉजिकल है, और ये भी कि डॉक्टर कामरान हमीद तो बहुत कहते हैं कि ये क्योरेबल है, ये बिल्कुल ठीक हो जाती है, और मतलब मोस्टली क्योरेबल है, रेजिस्टेंट होती है। लेकिन मेरे जहन में एक ये चीज बैठी है कि शायद ये नहीं ठीक होने वाली चीज ना। फरहीन आधा आंसर आप खुद ही देती चली जा रही है, देती चली जा रही है। बाकी हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं, ठीक है? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि एक तो ये बताइए कि ये क्योरेबल है या नहीं, क्योंकि जो मुझे कुछ भी बताता है ना वो मैं सेल्फ मेडिकेशन पे इसलिए आ रही हूँ कि मैं ना वही दवाई खाती जाती हूँ कि हाँ ठीक है ये तो डॉक्टर साहब की दवाई से नहीं फर्क पड़ा, हाय अल्लाह। तो वो कहेंगे ये चाइनीज मेडिसिन है, ये हर्बल मेडिसिन है, ये खा लो, और वो उस पे ना लिखी हुई भी चाइनीज भी होती है, और वो मुझे पता भी नहीं होता कि भाई इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है क्या नहीं, मैं खा लेती हूँ। आपको पता है ना चाइनीज चीजों की गारंटी नहीं होती, पता है वो ना? जाहिर है चाइना का माल जो आप कह लेना तो हो गया, तो चाइना की चीज की तो वैसे ही होता है कि 2 नंबर माल है। लेकिन मैं ये आपको बता रही हूँ कि इस तरफ मेरा इतना दिमाग हो गया, नहीं बस मैंने ठीक नहीं होना, और मैं ना खाई जाती हूँ दवाइयाँ फिर दवाइयाँ, और डॉक्टर्स के कहने पे भी मुझे ऐसा नहीं होता कि नहीं आप ग्रेजुअली ठीक होंगी या ये तो फिर अब जरा आप ये डॉक्टर साहब से पूछ के बताइए। अब ये जवाब जो है ना आप गौर से सुने, और इस जवाब को अब आप जहन में बिठा लीजिएगा, ठीक है जी? चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल डॉक्टर साहब। प्लीज फरहीन, और फरहीन जैसे बहुत सारे लोग देखिए मैं की आपको हेल्प बताऊं करते हैं। कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं, हम जो मैंने साइकेट्री तो बाद में करी, जाहिर है पहले मेडिसिन की और कार्डियोलॉजी भी की, और तो काफ़ी मेडिसिन में टाइम गुजारा। बहुत सारी फिजिकल इलनेसेस ऐसी हैं जो इडियोपैथिक हैं, जिनको हम कहते हैं हमें कॉज नहीं पता, है ना, कि जैसे इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम है एक है, दूसरा ये है कि माइल्जियाज हैं, पेन्स हैं, सारे हैं। पर तो ये ज़्यादातर जो 100% क्योरेबल उनको प्रॉमिस किया गया था। ज़्यादातर जो ये केसेस होते हैं ना, ये एक्चुअली अंडरलाइन डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। True that. होता ये है कि इसकी तशखीस नहीं होती। अब अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम में मैं गया था जो जीपी ट्रेनिंग प्रोग्राम था, बाहर करा के हम लोग आए थे यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए। उसमें उन्होंने बताया, मुझे इतना ताज्जुब हुआ कि 70% लोग जिनको दुनिया में डिप्रेशन होता है वो कभी डायग्नोज नहीं होता, और जो डायग्नोज होता है उसमें से 10-15% ट्रीटमेंट कराते हैं। अब जैसे इन्होंने बताया डिप्रेशन भी है, ये भी है, अब इसको इवेल्युएट करके देखना है कि अंडरलाइन डिप्रेशन है। अब जिनको इन्होंने दिखाया डॉक्टर कामरान को, उन्होंने दी इनको एंटी डिप्रेशन, एसिटाइलोप्राम है, सिटेनियम। अब वो किस डोज में दी? अब देखें, हाफ ट्रीटमेंट से मरीज ठीक नहीं होता, उससे क्या होता है वो क्रॉनिक बीमारी हो जाती है। तो प्रॉपर ट्रीट करें और पूरे फुल, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था एंटीबायोटिक्स का, कि फुल थेरेप्यूटिक डोज है, इसलिए साइकेट्रिक दवाओं को आपको फुल डोज में देना है ताकि वो रिकवर हो जाए। और अच्छी बात इनके लिए ये है कि ये ट्रीटेबल है और लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, कितने अरसे दवा खानी है, ये वेरिएबल है। कोई 6 महीने खाता है, किसी को साल खाना पड़ती है। फिर देखना ये पड़ता है कि ये जो बीमारी है इसके पीछे स्ट्रेसेस क्या हैं, वो इन स्ट्रेसेस को भी वर्कआउट करना पड़ता है, बार बार फैमिली काउंसलिंग करना पड़ती है। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि ये सारी बीमारियां ट्रीटेबल हैं, हो सकता है क्योरेबल ना हो। ट्रीटेबल होने के बाद इंसान बिल्कुल ठीक रह सकता है दवाओं के साथ। क्योरेबल का मतलब है दवाइयाँ कोर्स करके आप दवाइयाँ बंद कर दें। तो 50% लोग क्योरेबल हो जाते हैं, और 50% 35-40% ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा अरसे दवा खाना पड़ता है। ओके, एक कॉल है हमारे पास, इसके बाद इस पे और बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? आज आपके बहुत अच्छे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, तो दोनों अजमल हैं। अजमल काज़मी। आज दोनों अजमल हैं। अजमल स्क्वायर है हमारे पास जी आज। और आप पहचाने मैं कौन हूँ? मिसेस अजमल। मिसेस अजमल। आपने खुद हैंड ड्रॉप कर दी थी मुझे। अच्छा, अब ये कहना था कि एक तो आप आज बहुत पेट सी लग रही हैं। आज मैं बहुत क्या लग रही हूँ? क्यूट लग रही हैं, पेट लग रही हैं। पेट लग रही हूँ? बिल्ली लग रही है आपको? सुबह आपका प्रोग्राम था ना पेट पे। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, पहले तो आपके पोल का जवाब देना था कि पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। वेरी ट्रू। उसके बाद जो है ना दूसरों को पॉइंट करना चाहिए। वेरी ट्रू, सही, बहुत अच्छी बात की जी इन्होंने। और दूसरी बात, ये मेडिकल के हवाले से मैं बात करना चाहती हूँ। ये बिल्कुल मेडिकल स्टोर्स पे सख्ती से मना कर देना चाहिए कि बिल्कुल नहीं दवाई देनी चाहिए जब तक के मतलब उनके पास वो ना हो प्रिस्क्रिप्शन ना हो। जी जी, क्योंकि मेरा बेटा भी ना ये डॉक्टर अजमल काज़मी के पास जाता है। अच्छा। और उनसे 15 दिन के बाद मैं खुद उनसे मिलती हूँ, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और इनसे ही हम पूछ के चेंज करते हैं, जो ये कहते हैं वैसे ही हम करते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यार और मोहब्बत से ये इलाज करते हैं,
और ये है कि उसको बेटे को भी प्लीज मना कर दें कि वो खुद से दवाई बिल्कुल ना ले। वो डॉक्टर्स की बात मानता है, हमारी बिल्कुल नहीं मानता। सही, अदील नाम है उसका। अच्छा ठीक है नाम लेके मना कर देंगे, ठीक है सर। अच्छा अभी तो वो सो रहा है, लेकिन जब उठेगा तो मैं उसको बताऊंगी कि डॉक्टर अजमत साहब ने ये कहा था। अच्छा चलिए जी ठीक है, हम अब बात करते हैं इस पर, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अच्छा सर, हम लोग सेल्फ मेडिकेशन की बात कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं डॉक्टर साहब जो हम समझते हैं दवाइयाँ ऐसी हैं, नॉर्मल, बहुत नॉर्मल दवाइयाँ, जिस तरह स्लीपिंग पिल्स आ गई, हेडेक की आ गई, अब उसमें कुछ एंटी एलर्जिक भी मैं डाल रही हूँ क्योंकि लोगों को उसकी भी कैसे एडिक्शन है कि वो वहम करते हैं कि अगर आज उन्होंने सुबह एंटी एलर्जिक नहीं खाए तो दे एंड अप विद फ्लू। और बहुत सारे लोग सुबह सुबह एंटी एलर्जिक भी खा लेते हैं, हेडेक की मेडिसिन भी खा लेते हैं और स्लीपिंग पिल्स फॉर नो रीज़न चलती रहती हैं। डॉक्टर साहब क्या इनके ऐसे इफेक्ट्स हैं कि हम इन पर साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट हो जाते हैं और खुद ही बस खाते रहते विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर? देखिए, डिपेंडेंस की जब आप बात करती हैं ना, तो दो तरह के डिपेंडेंस हैं। एक तो फिजिकल डिपेंडेंस होता है, एक साइकोलॉजिकल होता है। फिजिकल डिपेंडेंस में जब आप दवा छोड़ते हैं तो आपको फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, जिसको विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में होता है कि आदमी साइकोलॉजिकली समझता है कि अगर इन दवा खाऊंगा तो मैं ये काम नहीं हो पाएगा, तो वो प्रिवेंटिवली मेडिसिन खा रहा होता है। दोनों को ट्रीट करने के होता है। देखिए, ज़्यादातर जो आपके कॉलर्स हैं ना, उन्हें जो सवालात किए हैं वो ये है कि देखें, दो चीज़ें सेपरेट हैं, एक सेल्फ मेडिकेशन, एक नॉलेज ऑफ मेडिकेशन एंड नॉलेज ऑफ इलनेस। नॉलेज ऑफ इलनेस एंड नॉलेज ऑफ मेडिकेशन आजकल इतनी कॉमन है, आप यकीन करें, हमारे वहाँ पेशेंट आते हैं और सबके रिश्तेदार बाहर हैं, सब इंटरनेट में बैठते हैं और उनकी इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है कि डॉक्टर मजबूर है अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि वो आके सवालात ऐसे करते हैं। और आप यकीन करें, बाद दफ़ा आदमी की लर्निंग हो जाती है कि इतने उनके इन्फॉर्मेटिव है। तो डॉक्टर को भी ये समझना चाहिए कि जो आपके पास जो पेशेंट आ रहा है ये भी पढ़ा लिखा एजुकेटेड आदमी है, इसकी इन्फॉर्मेशन है। देखिए, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, अगर आप यूरोप में भी चले जाएँ ना, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो आपको हर स्टोर पे मिल जाती हैं बगैर प्रिस्क्रिप्शन के। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो नहीं मिलती, कुछ मल्टीविटामिन्स मिल जाते हैं। आप अमेरिका अगर जाएं कभी तो वहाँ तो मल्टीविटामिन्स की शॉप्स हैं, उसके अंदर एंड्रोजिन्स तक हैं जो आपके मसल्स को बनाते हैं। अब आप देखें कितने उनकी टेस्टिंग शुरू कर दी है, तो उसमें भी अब कहते हैं ये नहीं होना चाहिए। तो मिस यूज़ ऑफ मेडिकेशन इज़ वेरी रॉन्ग। फिर मेडिकेशन आप एक दफ़ा खा ली, दो दफ़ा खा ली, लेकिन अगर आप कोई दवा मुस्तकिल खा रहे हैं, महीनों खा रहे हैं,